फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स चलो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसे हम सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो चलो आज हमें सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, आज हमें सलेवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करना है। एक्चुअली स्टूडेंट सलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रेट करते हैं उसे हम सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। यानी कि सलेवरी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। अगर सलाइवा का सिक्रेशन होना है तो सलाइवा का इंपॉर्टेंस क्या है जो सलेवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है? स्टूडेंट सलाइवा का इंपॉर्टेंस फूड डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सलाइवा को हम जब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो फूड का डाइजेशन ईजी होता है। तो इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो चलो आज उसी ग्लैंड्स को हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमें देखना है लोकेशन। एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड्स किस लोकेशन पर सिचुएट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उन्हीं का लोकेशन कहाँ पर है और लोकेटेड कहाँ है ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन लोकेशन के साथ भी आ सकता है और उसी लोकेशन के साथ हमें कुछ डक्ट्स के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और सलाइवरी ग्लैंड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट सलाइवरी ग्लैंड्स एक्चुअली क्या है उसी का लोकेशन देखने के लिए हमें डायग्राम निकालना पड़ती है और एक डायग्राम हम बार बार दोहरा रहे, इसलिए इसके पीछे एक रीजन है स्टूडेंट। जो डायग्राम हम बार बार निकाल रहे हैं उसी को दोहरा रहे हैं, इसी का रीज़न एक है कि वो डायग्राम हमारे बक्कल कैविटी से रिलेट करती है, हमारे पैलेट से रिलेट करती है, हमारे टंग से रिलेट करती है, यानी कि हमारे टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करती है। तो चलो उसी डायग्राम को हम निकालते हैं और सलाइवरी ग्लैंड का लोकेशन बताते हैं। वही डायग्राम सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो इसी डायग्राम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, जब डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इसी डायग्राम के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जब हम डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट तो देखो एक्चुअली यहाँ से हमें एक एरिया दिखाई देता है जिसे हम नेजल चेम्बर कहते हैं। इसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, दिस इज द नेजल चेम्बर और नेजल चेम्बर के साथ यहाँ पर और एक पार्ट दिखाई देता है जो पार्ट इस तरह से है, उसी पार्ट को हम पैलेट कहते हैं। ठीक है, अभी देखो पैलेट हो गया, नेजल चेम्बर हो गया। पैलेट को एक छोटा सा हैंगिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम यूव्यूला कहते हैं, यूव्यूला। अभी इतना सब कुछ होने के बाद हमें जाना है सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ, लेकिन हम रूफ का एरिया निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है फ्लोर का एरिया और जो फ्लोर है उसे तो हम कहते हैं टंग। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट टंग के बारे में भी हो गया, यानी कि बक्कल कैविटी का एरिया हम यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं। अभी देखो जो ग्लैंड्स हमें देखना है उसी ग्लैंड के साथ हम सीधातर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर जो पार्ट है वो पार्ट है ईयर का। इसी तरह से हम ईयर का लोकेशन बताते हैं। अब जब ईयर का लोकेशन हम यहाँ पर बताते हैं स्टूडेंट तो हमें पता चलता है जो कुछ भी ग्लैंड्स है उन्हीं का लोकेशन ईयर से रिलेटेड है। यानी कि हमें 3 डिफरेंट टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स देखना है। उसी के अंदर जो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब एक्चुअली इस पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड क्या है, जो कहाँ पर लोकेट है, उसी का लोकेशन कहाँ है? उसी का लोकेशन जो स्टूडेंट है वो है बिलो टू ईयर, यानी कि एयर्स के थोड़ा नीचे है और एयर के नीचे है तो हम उसी का लोकेशन यहाँ पर बताते हैं और ग्लैंड का स्ट्रक्चर निकालते हैं। ठीक है, अभी ये कुछ हो गया ग्लैंड का स्ट्रक्चर, लेकिन जो ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट उसी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के साथ इसी की ओपनिंग भी हमें बताना बहुत ज़रूरी है। अब इसी की ओपनिंग कहाँ है? इसी की ओपनिंग है यहाँ पर। मीन्स जो ग्लैंड ओपन हो रही है वो हो रही है एट द अपर सेकंड मोलार्स।
अपर सेकंड मोलार के पास हो रही है। ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ हो रही है? सेकंड मोलार के पास। लेकिन कौन से सेकंड मोलार के पास? अपर सेकंड मोलार के पास। उसके बाद इसी ग्लैंड्स की जो ओपनिंग है वो जो डक्ट से है, उसी डक्ट्स को क्या कहा जाता है? डक्ट्स के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो इसी डक्ट को हम एक नाम देते हैं। एक्चुअली इस डक्ट को क्या कहा जाता है? इसी डक्ट को कहा जाता है स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, कौन सा डक्ट है स्टूडेंट? स्टेनसन्स डक्ट, यानी कि ओपन्स बाय स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट के साथ ओपनिंग होती है पैरोटिड ग्लैंड्स की। पैरोटिड ग्लैंड्स जो लार्जेस्ट ग्लैंड है स्टूडेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, अभी देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी पैरोटिड ग्लैंड्स के पास किस प्रकार के सेल्स होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड जो सेरस सेल से फॉर्म होने वाली है स्टूडेंट, और उसी का सीक्रेशन क्या है? तो उसी का सीक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एंजाइम भी वहाँ पर सीक्रेट हो सकते हैं, उसके बाद वाटर कंटेंट भी वहाँ पर प्रेजेंट है, जो सीक्रेशन के फॉर्म में हमें दिख सकते हैं इस तरह से, जिसे हम सलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो इस तरह से पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सेल्स यहाँ पर है पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर, जिसे कहा जाता है सेरस सेल्स, सेरस सेल्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में। जब हम नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं जिसे हम कहते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और उसे हम सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। जो ग्लैंड लोकेशन दिखाती है यहाँ पर, इसी की ओपनिंग है यहाँ पर स्टूडेंट। जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इंसिजर के पास, इसी तरह से जो ग्लैंड्स हमने यहाँ पर सेकंड ड्रॉ की है उसे हम कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, सब मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, इसी तरह से दो डिफरेंट नाम से हम इसी ग्लैंड को जानते हैं। इसी ग्लैंड को दो डिफरेंट नाम से जानने के पीछे एक रीज़न है। एक्चुअली क्या रीज़न हो सकता है इसी के पीछे? इसी के पीछे रीज़न है ग्लैंड का लोकेशन। एक्चुअली लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है एंगल ऑफ द चाव, चाव के एंगल के पास। यानी कि जो लोकेशन दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? एंगल ऑफ जाव, एंगल ऑफ जाव। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यही ग्लैंड ओपन होते हैं स्टूडेंट लोअर इंसिजर के पास, इंसिजर। ठीक है, लोअर इंसिजर के पास ओपन होती है। ओपन होने के लिए जो डक्ट दिए वाला है उसी डक्ट को क्या कहा जाता है? इसी डक्ट को कहा जाता है वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट। ठीक है, उसके बाद जो ग्लैंड्स लोकेटेड है जिसे हम कहते हैं सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, इसी के पास जो सेल्स है वो म्यूकोजल सेल्स है, और यही म्यूकोज सेल्स सीक्रेट करते हैं म्यूसिन। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड ग्लैंड के बारे में सोचते स्टूडेंट। जो थर्ड ग्लैंड है वो सिचुएट है यहाँ पर, जिसका लोकेशन है बिलो टू दी लंग। और इसी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? इसी ग्लैंड को कहा जाता है सबलिंगल ग्लैंड्स, जो ओपन होती है बिलो टू द टंग। इसी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? सबलिंगल ग्लैंड्स। थर्ड वन, दैट इज द सबलिंगल ग्लैंड्स, सबलिंगल ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स लोकेशन बताती है स्टूडेंट, लोकेशन बिलो टू टंग, टंग के नीचे है, और इसी की ओपनिंग जो है डक्ट के साथ चलती है, और जो ओपनिंग होने वाला डक्ट है उसी डक्ट को हम कहते हैं बार्थोलिन, और उसी हम कहते हैं रिविनस डक्ट,
रिवेनेट। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के दो नाम हम उसी के लिए यूज कर सकते हैं, एक बार्थोलिन और दूसरा जो है जिसे हम रिवेनस डक्ट भी कह सकते हैं। तो ये कुछ हो गया हमारे सेकंड यानी थर्ड ग्लैंड्स के बारे में। जो थर्ड ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं सबलिंगल ग्लैंड, जो प्रेजेंट है बिलो टू दी लंग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब इसी ग्लैंड के सेल्स कौन से हैं? जो सेल्स है वो तो म्यूकोसल है, यानी कि म्यूकस सेल्स, और इसी म्यूकस सेल का सीक्रेशन जो है वो है म्यूसिन। ठीक है, इसी तरह से एक ग्लैंड्स के बारे में। अब डायग्राम के अंदर हम लेबल करते हैं, दिस इज द पैरोटिड्स ग्लैंड, उसके बाद सब मैंडिब्यूलर, देन सबलिंगल ग्लैंड्स। ठीक है, अभी इसी ग्लैंड को जब हम डिस्कस कर चुके हैं तो हमें एक और इम्पोर्टेंट बात देखना है। इसी ग्लैंड का सिक्रेशन जो है उसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा। और जब हम इसी ग्लैंड के सिक्रेशन को सलाइवा कहते हैं तो एक्चुअली सलाइवा के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सलाइवा एक्चुअली क्या है स्टूडेंट? सलाइवा एक्चुअली क्या है ये हमें पता चलेगा जब हम कंपोजिशन देखेंगे सलाइवा का। और सलाइवा का कंपोजिशन हमें देखना है तो उसी के अंदर हमें वाटर का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि सलाइवा के अंदर वाटर प्रेजेंट है स्टूडेंट। उसके बाद सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंजाइम भी वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद सलाइवा के अंदर हमें और इम्पोर्टेंट बात दिखाई देती है जिसे हम साल्ट कहते हैं। साल्ट का भी इम्पोर्टेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और फूड को बोलस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। वाटर हो गया, एंजाइम हो गए, उसके बाद साल्ट हो गए, उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो कंटेंट सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है और कंपोजिशन के फॉर्म में हम उस कंटेंट को बता सकते हैं। कुछ आयंस भी वहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो इसी तरह से सलाइवा के अंदर हमें डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखो सलाइवा के अंदर हमें टाइलिन, उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम के फॉर्म में अमाइलेज, इसी को लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये हो गया कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा का पीएच कितना होता है, जो पीएच फूड डाइजेस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम पीएच के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट तो हमें पीएच ऑलरेडी किस तरह से निकाला जाता है, पीएच क्या होता है, इसी के बारे में पता ऑलरेडी हमें 9th क्लास के अंदर ही चला है। लेकिन पीएच एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है फूड को एसिडिक और बेसिक नेचर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो सलाइवा भी फूड के अंदर जब मिक्स होता है तो सलाइवा का भी इम्पोर्टेंट वही है, वो फूड को एसिडिक और बेसिक लेवल को कंट्रोल कर सकती है। तो उसी तरह से इसी का पीएच क्या होता है और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी देखो पीएच क्या है, पीएच लेवल क्या है, वो सलाइवा का हमें बताना है। सलाइवा का पीएच लेवल जो है वो है 6.8। इसी पीएच से सलाइवा रेगुलेट करती है फूड को, और जब सलाइवा फूड को रेगुलेट करती है तो फूड का कन्वर्जन बोलस के अंदर होता है स्टूडेंट। यानी कि बोलस हम सभी को पता है, बोलस क्या होता है? फूड प्लस सलाइवा। अगर फूड प्लस सलाइवा बोलस है, फूड प्लस सलाइवा जिसे हम बोलस कहते हैं, अगर फूड प्लस सलाइवा बोलस है तो बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस जिसे हम चाइम कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें और भी डिस्कस करना है। अभी देखो सलाइवा का पीएच 6.8 है। अभी यंग पर्सन के अंदर टोटली पर डे कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है? यंग पर्सन के अंदर पर डे जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है एंड वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम, जो वॉल्यूम वहाँ पर दिया है वो है 1 to 1.5 लीटर पर डे। अभी स्टूडेंट और एक इम्पॉर्टेंट बात है, सलाइवरी ग्लैंड्स को इन्फेक्शन भी होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसी को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। उसी के लिए और एक एग्जांपल हम देखते हैं, अगर पैरोटिड्स ग्लैंड के ऊपर वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसी इन्फेक्शन को हम मम्स कहते हैं, और इसी मम्स से जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स का एरिया है उसी एरिया के अंदर थोड़ी सूजन आती है, और यही सूजन आने के साथ हमें थोड़ा इन्फ्लामेशंस का नेचर सेंस होता है, और यही इन्फ्लामेशन का नेचर जो सेंस हो रहा है उससे हमें टोटली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सलाइवा का सिक्रेशन कम हो सकता है, पैरोटिड्स का वर्क भी कम हो सकता है। तो
इन्फेक्शन वहाँ पर होता है, और यही इन्फेक्शन जब होता है तो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे जब पैरोटिड का इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट, तो पैरोटिड इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन टू पैरोटिड्स। पैरोटिड्स को इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मम्स। ठीक है, इसी तरह से एक कुछ हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करना है। जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इलोंगेटेड पार्ट, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं, और इसी ईसोफेगस के बारे में आज हम